हमने जो 3 रूल्स देखे थे, पहला रूल ये था कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो लेंस से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा रूल ये था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो वो अनडेविएटेड सीधी की सीधी चली जाएगी। तीसरा रूल ये था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आती है गुजरती हुई तो फिर वो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा सर आज मेरा भाई भी आया। अच्छा ठीक है सर ऑब्जेक्ट when the object is between when the object is between O and F dash when the object is between O and F dash, O क्या है ऑप्टिकल सेंटर और F dash क्या है लेफ्ट साइड वाला फोकस कॉन्वेक्स लेंस का। तो आप ये देखिएगा कि पहला केस देख लो, तो इसकी केस भी सेम है। 6 केसेस हैं इसके, बता रहे ना। हाँ, आपने एक्सप्लेन करे थे वो रूल। वो मिरर की तरह है, जो मिरर की तरह था। कौन के तरह? अब आप ये देखिएगा तो हो गया ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब हमें ये मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इस तरफ होता है, तो F इधर है तो ये हो गया 2F, और लेफ्ट साइड में देखें तो ये हो गया F डैश और ये हो गया 2F डैश। ठीक है, तो हमने कहा था कि इसके जो 6 केसेस हैं वो कैसे होंगे। एक बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ओवर F डैश के बीच में, एक बार ऑब्जेक्ट को ओवर F डैश के बीच में रखेंगे, दूसरी बार ऑब्जेक्ट को रख देंगे F डैश पर, तीसरी बार F डैश और 2F डैश के बीच में 3 केसेस, चौथा केस 2F डैश पर रख देंगे ऑब्जेक्ट को, पांचवा केस बियॉन्ड 2F डैश, छठा केस एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे खिसका कर बहुत दूर भेज देना है, मतलब कहाँ इन्फिनिटी पर भेज देना है। तो पहला केस ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन O एंड F डैश, यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं AB, तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारेंगे। ये याद करिए, हमने जो कल 3 रूल्स देखे थे वो 3 रूल्स ये थे कि अगर किसी रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आए तो वो लेंस से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी। ये फोकस है, जैसे यहाँ पर F है ना फोकस, तो ये यहाँ से होकर गुजरेगी। दूसरा रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो वो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। और तीसरा रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर फोकस ये वाला F डैश वाला है, यहाँ से ऊपर आ रही है, तो ये लेंस से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने 3 रूल्स देखे थे, अब वही 3 रूल अप्लाई करने। तो पहला रूल अप्लाई कर दिया और इन 3 में से कोई 2 ले लेंगे, कोई 2 जो हमको ठीक लगे। तो पहला रूल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट जा रही है तो ये लेंस से टकराकर फोकस से गुजरेगी ऐसे। ठीक है, फोकस से गुजर गई। दूसरा रूल, रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए, तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी ऐसे, तो आप ये देखिए ये रेज ऑफ लाइट ना ऐसे खुलती जा रही है, तो ये रेज ऑफ लाइट कहीं पर मिलेंगी नहीं। और यहाँ पर देखें तो ये 2 रेज ऑफ लाइट काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पर नज़दीक है और यहाँ पर धीरे धीरे वो खुलती जा रही है। तो इसको इधर आप कितना भी एक्सटेंड करो वो मीट नहीं करेंगी, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो मीट कर देंगे। रेज ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड करा तो ये मीट कर गई। इसको बोल दिया A डैश और इसको बोल दिया B डैश, समझ गए? ठीक है, तो ये रेज ऑफ लाइट इधर तो मीट नहीं करेंगी, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो मीट कर जाएंगी, तो A डैश B डैश बोल दिया। तो एक ऐसी चीज़ जो हमने नकली तरीके से करी है, वर्चुअली करी है, तो आप ये देखिएगा कि कायदे से ये होता है कि जब रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई ना, रिफ्रैक्ट मतलब जब उसकी डायरेक्शन बदल गई, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है,
तो हमने क्या करा, हमने ज़बरदस्ती इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया कि अगर इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर मीटअप कर जाएगी तो जहाँ पर ये मीट कर गई हम उस पॉइंट को ए डैश और नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको बी डैश बोल देंगे, तो ए डैश बी डैश हो गया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इमेज फॉर्म विल बी, इमेज फॉर्म्ड विल बी, तो हमें ना इनके 3 केसेस देखने होते हैं। कोई चीज़ जैसे हमने मिरर में देखा, क्या क्या, पोजीशन, नेचर और साइज। इमेज फॉर्म्ड विल बी, फर्स्ट हम लिखेंगे उसकी पोजीशन कहाँ बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म्ड विल बी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। सेकंड नेचर, नेचर क्या होगा उसका, हम मेरे को इमेज जो है वो सीधी बनती हुई दिखाई दे रहा है। सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल कहलाती है और इरेक्ट कहलाती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर उसकी पोजीशन हम f डैश और 2f डैश के बीच में नहीं देख सकते। एक्चुअली इस केस में बन रही है f डैश और 2f डैश के बीच में, जितना ज़्यादा आप उसको नज़दीक ले जाओगे इमेज उतनी ज़्यादा दूर होती चली जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है किसी केस में 2f डैश के भी इस तरह बन जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फिक्स नहीं है उसकी पोजीशन, बस इतना फिक्स है कि वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लिख दिया। वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड उसका साइज दिखाई दे रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट छोटा सा है और इमेज बड़ी बन रही है। ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी बन रही है, तो जब इमेज बड़ी बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, एनलार्ज्ड, बड़ी बन गई, एनलार्ज्ड। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड विल बी, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी एनलार्ज्ड। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना, पी एन एस, पोजीशन, नेचर, साइज। ठीक है, ये याद रखो। हाँ जी, केस 2। केस 2, when the object is placed at f dash, when the object is placed at f dash, when the object is placed at f dash, तो जरा देखिएगा, ये लेंस बना दिया हमने, दिखाई दे रहा है? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर, f dash, 2f dash, f और 2f। तो एक जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम रख दिए f डैश पर, ए बी, ऑब्जेक्ट को रख दिया f डैश पर, तो ये हो गया ए बी। अब आपने क्या करा कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए हमारे पास यही 3 रूल्स हैं, इन्हीं 3 रूल्स में से कोई एक रूल उठा लेना। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है वो फोकस से होकर गुजरेगी, एफ से होकर, एफ से होकर गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे उसको, तो इट विल गो अनडेविएटेड, ये इसमें कहीं कोई डेविएशन होगा ही नहीं, ये कहीं पर डेविएट ही नहीं होती। तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरती है उसमें कहीं कोई डेविएशन नहीं होता, सीधी चली जाती है। तो आप ये देखिए, जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो ये पैरेलल जा रही है, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट, तो ये यहाँ पर मिलेगी नहीं आगे। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर नहीं मिलेंगी तो इनको पीछे एक्सटेंड करने का क्या फ़ायदा, पीछे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आगे कितना भी आप एक्सटेंड करिए आगे भी नहीं मिलने वाली, तो फिर पीछे एक्सटेंड करने का फ़ायदा तभी तो होगा जब वो पीछे मिले, जैसे यहाँ पर मिली है ना, तो वो जब मिलेगी ही नहीं तो उनको पीछे एक्सटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कौन सा? हाँ, तीसरा केस नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट ही एफ डैश पर रखा हुआ है, तो उससे रे ऑफ लाइट एफ डैश से कैसे गुजारेगी। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो एफ डैश से गुजार सकते हैं, तब ले सकते हैं तीसरा केस।
कीजिएगा इमेज फॉर्म्ड विल बी इमेज फॉर्म्ड विल बी, अब जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, उसका पोजीशन। हाँ जी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ मिलती है, इंफिनिटी पर, इमेज फॉर्म्ड विल बी एट इंफिनिटी। सेकंड, उसका नेचर क्या होगा, जो भी इमेज हमने ये देख लिया जो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है इमेज, वो तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल का मतलब नकली, इरेक्ट का मतलब सीधी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होती है, सीधी ही होती है, ठीक है। और जो भी इमेज जो है वो राइट साइड में बनेगी, वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। तो क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया उसका नेचर। थर्ड है उसका साइज, जो भी इमेज इंफिनिटी पर बनेगी वो हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनती है, हाईली एनलार्ज्ड। इसमें भी 6 केस हैं। हाँ जी, बिल्कुल सेम वही है, कॉन्केव पर है। केस 3 क्या, खुराफात आती रहती तुम्हारे दिमाग में। मेरे को पता है क्या बता, मेज जैसा बनना है तो इंडिकेटर ऐसे पेट पर मटकी बजाओ ऐसे। केस 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट, हाँ जी सर ये एंड का साइन माना जाता है एग्जाम कौन सा वाला, हाँ माना। ये दोनों सर अलग अलग है ना। हाँ जी, when the object is between f dash and 2f dash, सर उसमें सी की जगह एफ आएगा। 2f, object is between f dash and 2f dash। the object is between f dash and 2f dash। अब देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया हमने f dash और 2f dash के बीच में, तो a भी ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से ऊपर गुजरेगी। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर गुजरेगी। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेस ऑफ लाइट कहाँ पर मिल गई, ये 2f के इस तरफ लगी जाती है ना। तो यहाँ पर आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो इसको मैंने बोल दिया a डैश और इसको बोल दिया b डैश। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो इमेज है वो इमेज कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड पर बन रही है। राइट हैंड साइड पर बनने वाली इमेज जैसा कि हमने बताया था कि वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि उल्टी ही बन रही है, रियल और इन्वर्टेड उल्टी बन रही है। ठीक है, क्या मैथ्स का होमवर्क भेजा तो था, दे दिया भाई, हाँ कल दे दिया कल ही था। भेजा था मैंने, इसका मतलब करा नहीं तुमने, अरे वो 4:30 बजे वाला जो कल वाला अच्छा कोई और नहीं तो क्या, क्यों कर लिया और कितने वो करा है कि नहीं करा है ये बताओ। नहीं। उसके बहुत जो हनी सिंह वाले गाने सुन रहे हो तुम, भाई टाइम हो रहा है। अभी तो आया था जो कोई करने के लिए आया था, कभी हाँ जी। अब देखिएगा इमेज फॉर्म हुई है, अब क्या लिखते हैं, पोजीशन, फिर नेचर, फिर साइज। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इमेज बनेगी कहाँ पर, 2f के रिजल्ट। बियॉन्ड 2f, सेकेंड इमेज का नेचर क्या है, दिखाई दे रहा है इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड इमेज तो उल्टी ही होती है, दिख भी रहा है कि उल्टी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड।
थर्ड है उसका साइज बताइए। देखिए ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, लार्ज। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन। सर 6 ही है ना इसमें? कौन के रूप When the object is placed सर मेरे को कह रहा है कि आगे आ रहा वो है। कुछ नहीं कह रहा, तुम्हें उसके कान में कुछ ना कुछ कह रहे हो। पहले से बोला आगे आ रहा है थोड़ी सी। मुझे तो सुनाई नहीं दिया, तुम्हारी गुटर 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 मेरी सुनाई आवाज दे थोड़ी रही हाई है। पिच वाली है हाँ। इसलिए। देख रहे हो, देख रहे हो भाई, ये बाजू में बैठे वाले को फंसा दे। नहीं सबसे यही कहते हैं। तो कह के रहते हैं, क्या आप बता रहे थे अरे मना कर रहा कि भाई तूने पुष्पा 2 का ट्रेलर देखा? फिर आ गया। ये देखो पूछ भी रहा है आगे। ये जो- When the object is placed At 2f dash. 2f dash, अगर ऑब्जेक्ट को 2f dash पर रख दिया जाए तो क्या होगा? इधर बनाओ। इसमें दिल दिया था, टीचर जल्दी आ जाए। नहीं, कभी कभी मुझे लगता है पता नहीं आप लोग क्या करोगे, क्या? लगता है कई बार क्या चीज़? कि आप लोग क्या करोगे, है ना। सबकी अलग अलग कहानियाँ चल रही है, इसकी अलग कहानी चल रही है, इन दोनों की क्या कहानी चल रही है ये पता ही नहीं है। क्या है ये, क्या दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा इतने में बना रही है ये, बहुत बढ़िया। ये तो कुछ करेगी लड़की, दिखाई दे रहा है। बिजनेस भाई बेचड़ी कर देते हैं। क्या बनेगी? प्लीज सेव ऐसे लोगों के वजह से एंटरटेन किया। When the object is placed at 2f dash, Jab 2f रखेंगे, कि 2f को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अब ऑब्जेक्ट को 2f dash पर रख दिया, तो a और b, तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से होकर गुजरेगी। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। तो ये दोनों की दोनों जहाँ पर मिलेंगी वो पॉइंट हमारा 2f होगा। f a डैश b डैश, ठीक है। तो जैसा फ्री हैंड से मैं बना सकता था, लगभग समझ में आ गया होगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है लगभग उतनी ही बड़ी इमेज भी है, a डैश b डैश। तो यहाँ लिखिएगा इमेज फॉर्म b, फर्स्ट पार्ट उसका पोजीशन, पोजीशन कहाँ पर होगा, एट 2f। उसका नेचर उल्टी बन रही है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड उसका साइज, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये केस भी क्लियर है। चौथा अगला देखते हैं, क्या अभी भेज देना। जब beyond 2f होगा, केस 5, when the object is beyond when the object is beyond 2f dash,
ऑप्टिकल सेंटर O, F dash to F dash, F और 2F. When the object is beyond 2F dash, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया A, B, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रे ऑफ लाइट फोकस से उधर गुजर जाएगी. दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए. तो आप ये देखिए कि ए बी ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज कैसी बन रही है छोटी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश. तो आप क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म will be, image formed will be, कहाँ बन रही है, F और 2F के बीच में. Between, image formed will be between F and 2F. Second, nature क्या होगा, real and inverted. Real and inverted. और थर्ड, उसका साइज बताइए. तो हाइट उसके बाद इसका छठा केस देखिएगा, केस नंबर 6. When the object is placed at infinity, when the object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट को infinity पर रख दिया जाए तब. When the object is placed at infinity, तो इसका में लेंस फॉर्मूला है, है बेटा, इसका में लेंस फॉर्मूला है. तो ये ऑप्टिकल सेंटर में ये F डैश, ये 2F डैश, ये F और ये 2F. ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हमने कहा कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर. तो इन्फिनिटी पर बनी हुई इमेज हमको नज़र नहीं आई, तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ से नज़र आएगा. ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है पैरेलल, दूसरी रे ऑफ लाइट भी इसके पैरेलल आ रही है. ठीक है, और दोनों जब टकराई तो दोनों लेंस से टकराने के बाद फोकस से गुजर गई. ये भी फोकस से और ये भी, तो दोनों फोकस पर आकर मीट कर रही हैं. तो यहीं पर हमारी इमेज बन गई. अब वो जो इमेज है वो बनेगी कैसी, पॉइंट साइज छोटी सी जरा सी. दो रेज कैसे आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है. तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ से रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी एक दूसरे. ठीक है, समझ गए. अरे सब में दो ही तो आ रही है, देखो इसमें से भी दो निकलेंगे, एक ये एक ये. तो इमेज फॉर्म विल बी, सबसे पहले देखें कि बनेगी कहाँ पर, एट F. सेकंड, उसका नेचर क्या होगा, जो भी राइट साइड में इमेज बन रही है उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड.
डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये इसके 6 केसेस हुए। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए अभी आप। सर तुमने पानी मांगा था ना बस उससे, और वो इतनी खुश हो गई। सर हाँ। सर मैंने आया मैंने को इसका मैंने पहले करा बनाने से यहाँ पे कोई बात नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पर जब बराबर इमेज नहीं दिखाई देती तो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा? बस रेट ऑफ लाइट शेड करना नहीं आता मुझे भाई वो फनी हो गया। सामने वाले वो शॉप फॉलो करती है तुमने सुना उसकी स्पीड से देखिए रोज जो 1 बजे ला सकते तुमने भी हम पूरी लाइव स्ट्रीम देखते हैं सुपर चैनल मैं भी देखी मम्मी को सुना कौन था क्यों तो बहुत तुम मूवीज कैसे देखती है जो 13 वाले क्या भाई भी नाक से पानी निकलता है लेकिन मेरे को अब फील हो रहा है। ये फ्रोजन देखती है जंगल बुक देखेंगे हो गया जो याद आ गया था अरे जो हरकतें कम कर रहे हो ना सब यही करते हो वो लेंस से पकड़ वो देखना चश्मा लगवाना है आँखें में खून अतर अरे माइक्रोफोन अरे आंखों पर बिठाना डर कर आंखें बिछाना बहुत भाई हिंदी कॉलेज में बगे छाजी लेता है आंखों में खून उतर आना बड़ी मेहनत से कुछ करा है गाली आंखें तरसना बहुत गुस्सा आता है आंखें तरसना तो वो होता है किसी का वेट करना गलत लिखना आकाश पताल तेल करना अभी तुझे 14 बनने से पहले भाई क्या अच्छा कल दूसरी आज अरे मैंने बनाई तो थी तो क्या अब गलती से लाना भूल जाता हूँ अंग ढीला भाई व्याकरण की बुक होती है ये दीदी के एंट्रेंस टेस्ट हो गया साइंस की तीनों के अलग भाई मैं स्कूल में जाता हूँ अब्रॉड जा और हर लोग को कार्ड इंटीग्रेटेड एक्टिविटी वो अलग से लड़ता जिम जाता है जिम्मेदारियां हमारे साइंस के अलग है जी लेक्चर बॉक्स का मैं शुभम विवेक त्रिपाठी की बात कर रहा हिंदी या साइंस साइंस का नाम नहीं पहला मेरे ख्याल से साइंस है पहला साइंस है फिर हिंदी हूँ अबे बीच में मेरी बैडमिंटन हैं 4 मिनट के बाद खेल रहा है अबे इसकी कंफर्म करते हैं फिर बुद्धि करो अपना चले भाई ते मुंह पे मारूंगा मैं बदतमीज हो
यहाँ से भी नाखून सरा के नाम नाखून काट किसी का नाम बोलो जो वेरी डेंजरस है। नाखून काट बिल्ली के छोटे एक घंटा बैठ देती है अब नॉर्मल भाई सही है तो फनी नहीं वहाँ पे लिख के ला करो अच्छे से आंखों पर बिठाना आदर करना, आंख बिछाना बहुत सम्मान करना, इसने लेके बैठा था ये आंखों में खून उतर आना बहुत गुस्सा आना, आंखें तरसना किसी के लिए तरसना, आंधी के आम सर हिंदी का उसमें किसी को देख बिना मेहनत के चीज, पता नहीं वो शायरी आकाश पाताल एक करना, मैंने 2 साल से हिंदी नहीं पढ़ी है भाई देख ले तुम्हें स्कूल में हिंदी आग में घी डालना गुस्सा बढ़ाना, सर ये करता है सॉरी मैं करता हूँ तीनों में तीनों में से कोई अभी बोर्ड में फ्रेंच नहीं पानी रखा तो था यहाँ पर काम कोई बात नहीं, मैं 10-15 मिनट बाद दे दूंगा, बस तभी दे दूंगा बैठ जा सर लेंस फॉर्मूला माइक तो फोन यूज कर रहा है पढ़ने मैं रुक जाना हाँ वो नोट कीजिए यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, सर कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंसेज यूजेस, सर दो हाँ जी, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज लिखिएगा, दे आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, they are used in spectacles to correct the defect of vision called hypermetropia. सर बोर्ड्स की डेट का पता चलेगी दिसंबर में पता चलेगा, सर मैंने गूगल में सर्च करा था उसमें तो 31 दिसंबर को आगे फिर क्या मिली सर जो टॉर्च उसके लेंस में होता है मेरा टॉर्च में लेंस होता है, जो आगे की तरफ है वो तो लेंस होता है, लेकिन बल्ब के पीछे जो लगा रहता है वो मिरर होता है, ताकि ऐसा ना हो कि बल्ब जलने पर रोशनी हाँ पीछे की तरफ है, पीछे वो मिरर होता है जो रिफ्लेक्ट करके उसको आगे की तरफ। हाँ जी, सेकंड लिखिएगा, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ सिंपल कैमरा, सर ये 40 आदमी कोल्ड के बाद हाइपरमेट्रोपिया ये क्या होता है? जो तुम्हें ये चश्मा जो लगाते हो ना, वीक विजन हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस में अंदर की साइड है बाहर की साइड है सही से आसान भाषा में नहीं अरे बाहर अंदर की साइड है नहीं तुम्हें ये नहीं, तुम दोनों को मायोपिया है, जितने भी बच्चे पहले उसको बॉटल को रखी दो एक जगह, लुढ़कती घूम रही है। सर क्या हाँ तो सर क्या क्या होता है? हाँ? हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का तो दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता, आपके साथ उल्टा होगा, दूर का दिखाई देता है पास का तो दिखाई देता होगा, दूर का नहीं दिखता होगा, तभी तो चश्मा लगा होगा। तो जनरली जो आप लोगों की एज में जो होता है दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेरा सबसे मैंने पास का दिखता है ना दूर का तो अबे सिंपल कैमरा। तो तेरा नंबर बढ़ गया हाँ कम हो गया पहले तो चलिए छोड़िए, अब इसको जो है ना ये वाला जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल में करेंगे ये चीज़, सर ऐसा भी चैप्टर है डरने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, पता है तो बहुत सारा। 11th में भी ट्यूशन बैठ गई है ना हाँ जी हाँ, 11th में भी 12th में भी सर्टिफिकेट तो तुम लगाने के लिए पीसी में अभी पीसी में इसे भी तो कुछ बात पीछे भी
चलिए जी, एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? Where should an object be placed? सर ये जो सिंपल कैमरे फोन के कैमरे में भी आता है ना, Where should an object be placed so that a real and inverted image of the same size? तो सर ये तो फिर बड़े वाले कैमरे में भी यूज़ होता होगा क्योंकि सर इस वाले पे भी तो लेंस है, तो सर अपने एक्चुअली ऐसा है कि उसके अंदर ना दो अलग अलग तरीके के लेंसेज यूज होते हैं, एक आई पीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है ना जो कंपाउंड कैमरा होता है, कंपाउंड कैमरा जैसे ये वाला कैमरा है, या जो महंगे कैमराज होते हैं जिसमें वो पूरा जूम इन जूम होता है, DSLR है ना, तो उसके लिए नहीं, सिंपल कैमरा। टेलीस्कोप में भी वही चीज़ होती है, टेलीस्कोप में जो है होता तो कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस एक तरीके का नहीं होता, अलग अलग पावर के होते हैं, तो एक को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एक को आई पीस बोलते हैं। अगर एक भी गलती से ऊपर Where should an object be placed? अरे ये देखो, should an object be placed so that a real and inverted image, so that a real and inverted image of the same size is obtained by the convex lens. Is obtained by a convex lens. At the focus of the lens, ये पार्ट है, चुप हो चुप जा। हो जाओगे भाई। At the focus of the lens, B है, at twice the focal length. C है, at infinity. D है, between optical center of the lens and its focus. सही ऑप्शन है। चार ऑप्शन सर बी बी गलत सही है। बी हो गया ना, ट्वाइस द फोकल। तो 2f डैश पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज हमको सेम साइज की मिलती है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। पढ़ने दिया Convex lens has a focal length of 20 centimeter. Full stop. Where should an object be placed in front of this convex lens? तस्वीर पे बैठ In front of this. Where should an object be placed in front of this convex lens so as to obtain an image which is which is
Here inverted in same size as the object. Sir, 40 centimeter. तो कितना हो जाएगा? 40. Twice the. फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो सेम साइज का इमेज मेरे को कब मिलता है जब ऑब्जेक्ट को मैं 2f पर रख देता हूँ, ठीक है ना? सेंटीमीटर पर रख दिया जाए तो वो आपको सेम साइज की इमेज हमको मिल जाएगी, ठीक है जी? इतना करिए, बाकी कल देखते हैं। सर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था ना, हाँ। और फर्स्ट का भी। बताया किसने?